हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर हम स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिए हैं, कोई भी आर्टिकल पिछले सेशन के छोड़े नहीं जाएंगे। हो सकता है लास्ट टाइम की वीडियो अपलोड ना हुई हो, मगर मेरे द्वारा सारी वीडियो अपलोड की जाएंगी और जो आर्टिकल छूट गए हैं उनको कवर किया जाएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो पहला आर्टिकल हमारा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर। देखो, एक क्यूएस करके फर्म है जो यूके में रिप्रेजेंट करती है। उसका क्या है, उस इंस्टीट्यूट का, ये क्विकरली सिमोंस जो इंस्टीट्यूट है, ये वर्ल्ड की रैंकिंग देता है। जो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी हैं वो कितनी एक्सेसिबल हैं, वो उनकी रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है, तो उस बेस पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है। तो 2026 के लिए जो रैंकिंग है 2025 में दी गई है। तो लेटेस्ट एडिशन जो रिलीज हुआ है उसमें बताया गया है कि 50% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से 50% जो इंडियन यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। और आईआईटी दिल्ली ने रैंकिंग में टॉप पाया है। ठीक है, मतलब आईआईटी दिल्ली ने इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में टॉप पाया है। ठीक है, ये आईआईटी दिल्ली, ना कि वर्ल्ड की रैंकिंग में। ये आप याद रखना, वर्ल्ड में तो हम बहुत पीछे हैं। तो ठीक है, तो इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है। अब इंडिया इज नाउ द फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री। मतलब जो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज हैं, वो वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, उसमें सबसे ज्यादा यूएस में रिप्रेजेंट करती हैं। यूएस में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, फिर यूके में, एंड देन चाइना में। चौथे नंबर पर हम हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश की जाती है क्विकरली सिमोंस के द्वारा। ये यूके बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिस्ट फर्म है। ठीक है, इसकी इंस्टीट्यूट जो इवोल्यूट करती है, इसके पिलर क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो रैंकिंग दी जाती है उसमें क्या पिलर हैं, क्या स्टेटिक्स लिए जाते हैं। देखो, एकेडमिक क्वालिटी देखी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिसर्च इम्पैक्ट देखा जाता है कि रिसर्च हुई है इस यूनिवर्सिटी में, उसका इम्पैक्ट कितना है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं, जो यहाँ पर वर्क करते हैं और फ्यूचर में वर्क करते हैं, उसकी रेपुटेशन कैसी है, और यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनलाइजेशन कैसा है। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, एक न्यू इंडिकेटर इसमें ऐड किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी। मतलब किसी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल डाइवर्सिटी कैसी है। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया इसके पिलर में। एकेडमिक क्वालिटी, आप किस तरह का पढ़ाते हैं, आपकी रेपुटेशन कितनी है, रिसर्च इम्पैक्ट कैसा है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, इंटरनेशनलाइजेशन कैसा है, और न्यू इंडिकेटर ऐड किया गया इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी कितनी है। अब भाई नया इंडिकेटर ऐड किया गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, रैंकिंग याद नहीं रहती है, आप रैंकिंग पढ़ लेना, ये इंडिकेटर आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ग्लोबल रैंकिंग आप देख लो, ग्लोबल में क्या है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी ने टॉप किया है, वन रैंक है। फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पर। अब ऑक्सफोर्ड आपको नहीं दिखेगी, ऑक्सफोर्ड की रैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हो गई। ये आप याद रखना, कहीं आप स्पोर्ट्स समझें तो ये तो होगी होगी। ठीक है, अब टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट कौन से हैं जो इसमें रैंकिंग लाए हैं? देखो, 123 पर आईआईटी दिल्ली आया है, फिर आईआईटी बॉम्बे आया है, देन आईआईटी मद्रास है। वैसे आईआईटी मद्रास बहुत सी चीजों में आगे रहता है, मगर आईआईटी दिल्ली जो है इस बार आगे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्यूकरली स्विमर्स के द्वारा रैंकिंग दी जाती है ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, और ये एनुअली पब्लिश की जाती है। और ये क्यूकरली स्विमर्स एक फर्म है। इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो इवोल्यूट करता है किस बेस पर, एकेडमिक क्वालिटी, रिसर्च इम्पैक्ट, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, और अब डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कितने, ओ सॉरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लगाए हैं, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखो, ये मैंने क्विकरली स्विमेंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में आपको बताया, मगर
हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो गर्लिश वुमेन्स वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग देती है, वो यूपीएससी चांस कम है पूछेगा, मगर इस इंडेक्स के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया है। क्या है? द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो पब्लिश की जाती है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उसका एम क्या है? उसका एम आपको बताना है क्या है। पहला कह रहा है रैंक स्टेट बेस्ड ऑन जीडीपी एलोकेशन, बिल्कुल गलत। भाई पहली बात, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है, तो जीडीपी तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। स्कूल एजुकेशन की बात आ रही तो जीडीपी की बात कैसे हो सकती है? ग्रेड स्टेट्स यूटी बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस, ये हो सकता है एक लर्निंग आउटकम और गवर्नेंस वहाँ कैसी है। कंपेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, ये बिल्कुल गलत है। ट्रैक टीचर्स ट्रेनिंग ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, ये भी गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो बी ऑप्शन है बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस के बेस पर स्टेट और यूटी की रैंकिंग की जाती है कि स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, उसे एसेस किया जाता है लर्निंग आउटकम पर। ये असेसमेंट पिलर हैं। इक्विटी पर, इक्विटी मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नेंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग की डोमेन अंडर द पीजीआई फॉर यूटी एंड स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के क्या क्या की स्टेक्स हैं, क्या क्या की डोमेन्स हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला लर्निंग आउटकम हमने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल सही। इक्विटी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है, राइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, बिल्कुल राइट है। फिजिकल डेफिसिट हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये कट जाएगा, तो चौथा काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका ये ऑप्शन आ गया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इसके पिलर क्या-क्या हैं। देखो, इंक्लूड 5 डोमेन, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, फिजिकल डेफिसिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक क्वेश्चन इसमें और मैंने डिस्कस किया है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द की फीचर of PGI 2.0 इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2023। मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को क्या की फीचर थे कि 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें सी ऑप्शन सीधा सीधा है कि इट अलाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपको पता होना चाहिए। 2022-20 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको अलाइन करने के लिए इस इंडेक्स में तब्दीलियाँ की गई थी। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देती है, क्या? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और एनर्जी में किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, किस तरह से लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड लेवल पर ग्रोथ कर रही है, इसके बारे में ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये इकोनॉमिक फोरम जो है ये ग्लोबल फोरम है, इस पे वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी की बात होती है, बिजनेस में किस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं उसकी बात होती है। की हाइलाइट्स क्या हैं? इंडिया की रैंकिंग जो है इसमें घट गई है। आप देखेंगे इंडिया 71st रैंकिंग पाया है, पिछले साल के मुकाबले 63, मतलब रैंकिंग में सुधार होने की बजाय प्रॉब्लम, मतलब घटाव हुआ है। ठीक है, टॉप 5 वर्ल्ड में किसने किया है? स्वीडन ने किया है, फिनलैंड ने किया है, डेनमार्क ने किया है, नॉर्वे ने किया है, और स्विट्जरलैंड किया। ये आपको पता होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए। मगर इंडिया की रैंकिंग आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न नहीं होती है तो एक बार पढ़े हुए होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। चाइना ने 12th रैंकिंग पाई है, और जबकि यूएस ने 17th रैंक पाई है। अब ग्लोबल ट्रेंड क्या है? 65% ऑफ कंट्री इम्प्रूव देयर स्कोर, मतलब 2025 में 65% कंट्रीज ने इम्प्रूव किया है स्कोर को। ठीक है, और इसमें थ्री पिलर है। आप ये मत रखिए कि 28% एडवांस ऑल अक्रॉस, मतलब आपको इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक गो थ्रो जाया जाता है। जब आप रिवीजन करते हैं धीरे धीरे आपका माइंड मेकअप होता चला जाता है। अरे हाँ, इतना नहीं हो सकता, यूपीएससी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगी। ठीक है, थ्री पिलर इसमें कौन-कौन से? एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी फिर आ गया, मैं आपको इक्विटी समझा देता हूँ। इक्विटी होता है किस तरह से
देश की जनता इस एनर्जी ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, किस तरह से उन्हें बेनिफिट पहुँच रहा है, ये सब चीज़ें इक्विटी में आती हैं। तो 3 पिलर क्या हो गए? सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, एसएसई आपको याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें की पिलर मैंने बता दिए, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है? अब इंडिया की रैंकिंग स्लिप तो हुई है, मगर स्लिप के अलावा इम्प्रूवमेंट हमने किस-किस सेक्शन में किया है? इम्प्रूवमेंट अगर आप देखेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब हम एनर्जी को यूज़ किस तरह से करें, उसका मिसयूज़ ना हो, उसका वेस्टेज ना हो, इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे बनाए हैं गवर्नमेंट ने। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हमारा, ठीक है? चैलेंजेस क्या है? अभी भी हम इम्पोर्टेड फ्यूल्स पर डिपेंड है। रूरल ग्रिड पर रिलायबिलिटी कम हुई है, मतलब रूरल ग्रिड अच्छे नहीं बने हुए हैं। एनर्जी इक्विटी इशू, गैप है एनर्जी इक्विटी में, मतलब लोगों तक एनर्जी पहुंच नहीं पा रही है, सिक्योरिटी परसिस्टेंट, ठीक है? तो इस तरह से मैंने ये चीजें आपको बताई। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन कौन से पिलर हैं, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, मतलब वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, व्हाट आर द थ्री पिलर परफॉर्मेंस डायमेंशन एसेट इन ईच कंट्री? किस किस पिलर के आधार पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्क करती है और किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस देखा जाता है? पहला, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अडॉप्शन, हमने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा ऊपर। सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है? बी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन एरियाज, इंडिया ड्रॉप, मतलब कुछ एरिया में इम्प्रूव हुआ है, तब भी इंडिया की रैंकिंग 63 से 71st पहुंच गई है। डिक्लाइन होने का पहला रीजन क्या है और क्या क्या चैलेंजेस हैं? रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है। ओवर रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल एंड रूरल ग्रिड गैप, ये बिल्कुल राइट है। ऊपर हमने पढ़ा था कि हम इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हैं, और रूरल ग्रिड पर जो हमारा कनेक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पा रही। अब नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में है। देखो 17 जून जो है 2017 के बाद से क्रोकोडाइल रिसर्च कोलिजन एंड ब्लिस जू ट्रॉपिकल इक्वेशन सेंटर के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब 17 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे एज अ वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। और फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, और कंज़र्वेशन चैलेंज क्या होता है, आप कहीं भी देखेंगे, कोई आर्टिकल देखेंगे, तो हैबिटेट लॉस आपको ज़रूर दिखेगा, पोचिंग ज़रूर दिखेगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर दिखेगा। देखो आज भी आप जंगल में अगर सफारी करने जाओगे, किसी भी जगह पर, तडोबा हो, चाहे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व हो, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। इतनी ज़्यादा बैन अलाउ कर दी गई हैं पैसे के चक्कर में, पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में। वहाँ पर जो लोग हैं, वो लगातार क्या कहते हैं, सफारी करते हैं, और टाइगर्स और जो एनिमल्स हैं उनको घूमने के लिए, और जगह की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी पोचिंग होती है, ठीक है? तो ये क्रोकोडाइल डे के बारे में हो गया। हमारे इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल उड़ीसा में पाए जाते हैं, और पूछेगा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है और आईयूसीएन की स्टेटस क्या है? तो ये लीस्ट कंसर्न है। देखो आईयूसीएन एक संस्था है जिसके द्वारा किसी भी एनिमल, प्लांट के बारे में बताया जाता है कि भाई वो कितनी उसकी कमी हो गई है, कितनी बढ़ोतरी हो गई, उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब लीस्ट कंसर्न है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मगर क्रोकोडाइल, ये देखो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, मगर क्रोकोडाइल आप देखेंगे रिवर, मार्सेस में पाए जाते हैं, ये वल्नरेबल हैं शेड्यूल 1 में। तीनों ही, घड़ियाल हुआ, मगर हुआ, साल्ट वाटर हुआ, तीनों ही शेड्यूल 1 में है, ठीक है? मगर घड़ियाल जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। क्यों क्रिटिकल इंडेंजर्ड है? इसकी पोचिंग बहुत होती है और बहुत हैबिटेट लॉस भी हुआ है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए प्रीलिम बूस्टर के, इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, और थैंक यू वेरी मच।